शेरलर आयोग 1917 में आते हैं। में कितने वर्ष की स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया? 15 वर्ष का। 10 + 2 + 12 3 वर्ष नहीं था। हाँ 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा था और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि का व्यवस्था था इसमें। हार्टोग समिति 1929 इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार करो। और प्राथमिक शिक्षा में सुधार के साथ भी कुछ था इसमें। क्या? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था। वर्धा योजना कब आया था और कितने से कितने बच्चों के निःशुल्क शिक्षा तक के लिए था? 7 से लेकर 1937 में 14 वर्ष के लिए था और 1937 में आया था। सार्जेंट आयोग योजना आयोग नहीं योजना सार्जेंट योजना कब आया था? 1944 में। इसमें कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क था? 6 से 11। ठीक है। अब पढ़ेंगे समाचार पत्रों का विकास भारत में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और कब? सिक्की के द्वारा बंगाल गजट 1780 में। 1780 में। हाँ। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किनको बोला जाता है? राजा राममोहन राय। इनको कुछ और भी बोला जाता है। पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी बोला जाता है। आधुनिक भारत का पैगंबर भी होता है। आधुनिक भारत का पैगंबर भी कहता है। बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत किनको बोला जाता है? ये भी तो राजा राममोहन राय को बोला जाता है ना? नहीं, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बोला जाता है। एक ही तो बात है दोनों। नहीं, इनको भारत का बोला जाता है, उनको बंगाल का बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का। उस दिन डिस्कशन में हुआ था। इनका जो प्रकाशन था मीर उल अखबार, तो किस भाषा में था? मिलातुल फारसी भाषा। और इसको फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र भी बोला जाता है। उर्दू का उर्दू भाषा का पहला जुहानामा। गुजराती भाषा का बम्बई समाचार। बम्बई समाचार को गुजराती भाषा का प्रथम अखबार बोला जाता है। हिंदी में प्रथम अखबार कब प्रकाशित हुआ था? कौन सा? कानपुर से 1925 में ना? 1826 जुगल किशोर का। एक मारतंड मंदिर भी है, बहुत फेमस है वो भी। हाँ, मोढेरा है गुजरात के अंदर है। सो वो तो मोढेरा है, गुजरात में वो है। और मारतंड जम्मू कश्मीर। मारतंड मंदिर। हाँ, मारतंड का पूछा गया है इससे। ललित लाय हाँ, मुक्त पिंड ने क्या था? ललितादित्य मुक्त पिंड। मारतंड का मतलब ही सूर्य होता है। इसको कुछ मिला था यूनेस्को धरोहर के टाइम जब शांति निकेतन को मिला था ना, तो ये सब भी चर्चा में था मंदिर।
उस टाइम, उसी के आसपास में। और बिहार में भी एक है जिसको बोला जाता है दक्षिणार्क मंदिर। अच्छा, ये औरंगाबाद में स्थित मंदिर, उसके बारे में, जो सूर्य मंदिर है। शायद, हाँ शायद। एक दक्षिणेश्वर काली सूर्य टेम्पल मंदिर है। तो वहाँ है ना, गया में ना। नहीं, गया में औरंगाबाद भी में। है गया वो में तो तो। ये मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। नहीं, हाँ, आप सूर्य जो बोल मंदिर रहे भी हैं है ना, देव में। सूर्य, सूर्य मंदिर वो हाँ, बिहार में भी है। तो देव जो है वो औरंगाबाद में है और दक्षिणार्क जो है ना वो गया में है। दोनों में शायद थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन हमको ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, हिंदू पेट्रियाटिक जो था के संरक्षक कौन थे? हिंदू पेट्रियाटिक के संरक्षक। ये तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ना। क्रिस्टोफर दास पाल। हाँ, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? राजकुमार। 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 बाल एक हिंदू गंगाधर तिलक। पेट्रियार्ट करके भी मैगजीन, उसके संपादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हम्म। शायद आएगा, पीछे आगे आएगा अगर होगा। बाल गंगाधर तिलक की दो जो बुक है या केसरी समाचार और पत्र है मराठा। वो, हम्म। हिंदू तो मराठा। पेट्रियार्ट तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे ना। हम्म। हाँ, उसके तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। आप आपने क्या पूछा था क्वेश्चन? संरक्षक। और संरक्षक। बंगाली का पहला समाचार पत्र। बंगाली का तो दिग्दर्शन था ना। दिग्दर्शन। मकरंद नाम के उपनाम से कविता लिखते थे कौन? तिलक। तिलक। मालवीय। तिलक मालवीय लिखते थे, मालवीय। सही। हाँ हाँ, मदन और मालवीय। मालवीय। मकरंद ना। प्रे, हाँ, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध पढ़ेंगे अब। चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार का किस उपाधि से दिया जाता, समाचार पत्रों के लिए? समाचार समाचार पत्रों का पत्र मुक्तिदाता। आता। मुक्तिदाता उसको कहा जाता था। क्यों? वो कोई एक्ट था एक जिसको एक्ट वो था ना, अथी किया था। स्थानीय वर्नाकुलर प्रेस पर प्रेस से, एक्ट था ना, नहीं नहीं, जो जो स्थानीय वर्नाकुल प्रेस। वर्नाकुलर नहीं, वर्नाकुलर बाद में आया था, क्योंकि हाँ, ये जो थे वर्नाकुलर ना बाद में था। बाद में आया था। वर्नाकुलर एक्ट जो था, प्रेस एक्ट 1878 में आया था। और चार्ल्स मेडकॉफ जो थे 15 सितंबर को इनको उदारता के लिए ऐसा कहा गया था 1835 में ही, क्योंकि ये स्थानीय प्रेस पर से जितने भी प्रतिबंध थे उसको खत्म कर दिए थे। अच्छा, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799, इसको कौन समाप्त किया था या कौन लाया था? दोनों क्वेश्चन है इसी में। बेलेजी ने लाया था ना। समाप्त कब हुआ था, कौन किए थे? समाप्त किसने किया था? हम्म ये बता सकते हैं समाप्त कब हुआ था? 1818 में समाप्त किया गया था इसको। 1818, 1816। कौन, हेस्टिंग थे क्या? बेलेजली के द्वारा प्रेस नियंत्रण अधिनियम लाया गया था और हेस्टिंग के द्वारा इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या था कि जो भी प्रेस मालिक होते थे उनका नाम अखबार में देना अनिवार्य होता था, ऐसा रूल कर दिया था। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823, ये किसके काल में आया था? जॉन एडम्स। और इसमें क्या था, प्रावधान क्या था? वही लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था ठीक मोटर है, द्वारा। वही है। अब लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835, चार्ल्स मेडकॉफ, ये कब लागू किया गया था? अभी बताए थे थोड़ा देर पहले।
15 सितंबर 1835 को लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में और कब आया था? तो लीटन के टाइम आया था 1877 में ना। आता और लीटन का समय था। इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। गॉगिंग एक्ट। ठीक है, इसमें क्या था इस एक्ट में? कोई भी स्थानीय भाषा में सरकार के विरुद्ध नहीं छाप सकता था। क्या गैर इंग्लिश प्रेस की जो स्वतंत्रता था उसको कम कर दिया गया था। और इसमें जो था ना, जिसकी जो प्रेस मुद्रण प्रेस, जो क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटिंग प्रेस, उसको उसकी जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था, ऐसा था प्रावधान इसमें। न्यूज पेपर एक्ट 1908 इसमें क्या था? पेपर एक्ट। इसमें था कि जो भी समाचार पत्र पर हिंसा या हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगेगा, उनकी संपत्ति ये कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, ऐसा था। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में किसके समय में आया था और इसमें क्या था? इरविन के इरविन समय के आया था। समय इसका उद्देश्य क्या था? 1910 के प्रेस संबंधी को फिर से लागू करना। सत्य प्रकाश समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सत्य प्रकाश। ऑप्शन दीजिए। सत्य प्रकाश भी पढ़ा हुआ था। मार्शमेन, दादा भाई नौरोजी, करशन दास भोजी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये ऑप्शन करशन है। दास। ठीक है। बम्बई दर्पण के ये इसके बाद जो बोले थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेटिव ओपिनियन के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके गोविंद रानाडे, BN मांगलिक, मोतीलाल घोष और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मांगलिक क्या? BN मांगलिक। द हिंदू के बी राघवाचार्य। सोम और प्रकाश, एक और था सोम प्रकाश, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर। सॉरी। हाँ। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, और भी थे, गिरीश चंद्र घोष, मोतीलाल घोष भी थे ना। होंगे। कवि वचन सुधा, भारतेंदु ये हरिश्चंद्र। हाँ, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? कवि वचन सुधा यूपी से ना। एक था समाचार पत्र बंगाली, उसके कौन थे संस्थापक? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ट्रिब्यून के संस्थापक मजीठिया। दयाल सिंह मजीठिया। सही। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? लाहौर से। ठीक है। गदर, ये तो वो लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को अंग्रेजी। सैन फ्रांसिस्को गदर। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहाँ से प्रकाशित होता था? संस्थापक कौन थे? लंदन से होता था ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है। हिंदू पैट्रियट तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी और संरक्षक
ये तो संरक्षक बताया। कौन है? क्रिस्टोदा पाल। क्रिस्टोफर दासपाल। बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल तो इनका है। तो ये मेहता है कोई? फिरोज शाह में। फिरोज शाह मेहता। सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये तो गोपाल कृष्ण गोखले। बाल कृष्ण वो करके नाम इनका। सोसाइटी था ना, वो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी था। ये अखबार है, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसके हैं श्रीनिवास शास्त्री, किसके? सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स इंडिया ऑफ के। इंडिया। गोखले थे सोसाइटी ना के उसके? वो हैं उसमें। वो ऑर्गेनाइजेशन था, समाचार पत्र नहीं था वो, बस यही अंतर। अच्छा। हिंदुस्तान टाइम्स। पनिकर, के.एम. पनिकर। ठीक है। नेशनल हेराल्ड। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। युगांतर। उपेंद्रनाथ बोस। भूपेंद्र नाथ और नरेंद्र बोस। बारिंद्र। ऐसे ही दोनों दोनों घोष घोष। वंदे मातरम दो है पत्रिका, दोनों के वंदे मातरम अलग एक अलग अरविंद घोष प्रकाशन। का है, जो एक तो बंगाल श्याम से जी कृष्ण प्रकाशित वर्मा होता लाला है। हरदयाल का है, हाँ, जो जो पेरिस से पेरिस से प्रकाशित होता हो था। रहा है। ठीक एक ठीक। किसका है? एक अरविंद घोष का है। अरविंद। पायोनियर। पायनियर तो इसके है ना। ऑप्शन दीजिए, बताते हैं। रॉबिन्स। ऑप्शन। रॉबर्ट नाइट, जूलियन रॉबिन्स, ये दोनों में से जूलियन बताइए। रॉबिन्स, यही रॉबिन्स। और रॉबर्ट नाइट किसके हैं संस्थापक? बताइए इसका अपने क्या बोले तो स्टे स्टेट्समैन। एक स्टेट्समैन। स्टेट्समैन। अच्छा, पायनियर एक जो ये था अखबार जो था, ये कुछ और के लिए भी फेमस है ना, किस एक्ट को हाँ, ये समर्थन दिया? द पायनियर। नहीं, किसी कौन से एक्ट को ये समर्थन दिया था? इसने वो 1865। जो जिसके कारण अमृत बाजार पत्रिका और वो सोम प्रकाश जो थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन दिया था। वो दोनों देशी भाषा के थे, इसीलिए वो इंग्लिश में हो गए थे, इंग्लिश में छापना शुरू कर दिए थे। और लेकिन पायनियर ऐसा था जो समर्थन किया था एक्ट का। संवाद कौमुदी। राजा राममोहन राय। राजा राम। समाचार दर्पण। मार्क्समैन। किस भाषा में था ये मार्क्समैन वाला समाचार दर्पण? इंग्लिश। बंगाली। इनका दो बुक है मार्क्समैन का, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। दोनों के दोनों बंगाली में ही। इंडियन मिरर। इंडियन मिरर तो इनका है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। देवेंद्र टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है? ये तो उनसे है ना, राजा राम मोहन राय के जो संस्था से रिलेटेड थे। अच्छा, वो वैसे वो कल हम टैगोर पढ़े, फैमिली से ही है। ये रविंद्रनाथ के पिताजी जो थे उनका भी हाँ नाम हाँ देवेंद्र नाथ हाँ, टैगोर ही था। वही है हाँ, ये। वही है वो। वही है। इंदु प्रकाश, इसके संस्थापक कौन? क्या? इंदु प्रकाश। गोविंद रानाडे मराठी में ये शुरू किए थे, ये बम्बई से 1861 में।
बंग दर्शन, बंग दर्शन, बंकिम चटर्जी, सुधाकर, नहीं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगरकर है तो सुधाकर, गोपाल नहीं कृष्ण आगरकर, सुधाकर नहीं है, सुधारक है, सुधारक सुधारक। लिखा हुआ है। सुधा, गोपाल कृष्ण अगरकर मराठी भाषा का ये है। लगभग हो गया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये तो पता ही होगा। एनी बेसेंट, रस्त गुफ्तर, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आंदोलन पूछे, पूछे। फकीर आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र कहाँ पर था? बंगाल में, बंगाल में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? फकीर मजनू, मजनू शाह और एक और नाम था चिराग अली। करमन शाह, अच्छा चिराग अली। चिराग अली के भाई थे क्या? किसके? पागलपंथी विद्रोह कब शुरू हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बंगाल, बंगाल में ही हुआ था। नेतृत्वकर्ता करमशाह, बंगाल और असम तक भी था ये शायद। करमशाह और एक और नाम असम में साथ तो में। आवाम विद्रोह हुआ था। हाँ लेकिन इसका क्षेत्र होगा बंगाल असम तक। अहोम विद्रोह इसमें करमशाह थे और टीपू मीर थे पागलपंथी में। कूका आंदोलन नाम काहे रखा है पंजाब में पागलपंथी? हुआ सब था ना? पागल लोग थे क्या उसमें? कुछ तो था इसका तो कहानी। कुछ सोचते हैं इसके बारे में? पागलपंथी मतलब एकदम मनमौजी होगा। नाम भी कम से कम ऐसा रखना चाहिए कि आगे भी लोग पढ़ेंगे तो फिर क्या सोचेंगे। ये तो कभी सोचा ही हम नहीं कि पागलपंथी नाम क्यों रखा। ये तो नहीं। कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कूका आंदोलन के ये जवाहरमल थे ना? हाँ भगत राम सिंह भी थे ना? जवाहरमल। हाँ तो ये पंजाब में शुरू हुआ था और किसके शासन काल में आया था ये आंदोलन? शायद नॉर्थ ब्रुक नॉर्थ को। शायद। दिख रहा है पागलपंथी के बारे में, शाब्दिक रूप से पागल रास्ते के अनुयायी थे। एक पंथ था वो। हाँ पंथ था। सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह तो वही पश्चिम बंगाल। आनंद मठ वाला है क्या वो? आनंद विद्रोह ये केना सरकार का था, बंगाल और बिहार में था। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, वो कब विद्रोह हुआ? तो झारखंड में। हाँ छोटा छोटा नागपुर झारखंड 1831-32। कोल विद्रोह। और पागलपंथी बहुत लंबा चला था, 1813 से लेकर 31 तक चला था ये। संथाल विद्रोह 55-56 सिंधु कानू 55-56 चांद भैरव। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 कुछ तक। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। खासी खांसी विद्रोह, किस खांसी तो ये यहाँ का था। मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। मेघालय असम में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बोले तो
कौन? तिरुत हाँ, तीरथ सिंह। रंपा क्या बोले? विद्रोह। आपका आवाज कट गया, फिर से बोलिए। तीरथ सिंह। तीरथ सिंह, ठीक। रंपा विद्रोह। तो आंध्र प्रदेश में हुआ था ना? रंपा विद्रोह तो राजीव आंध्र रंपा। प्रदेश में हुआ था ना? राजीव गोदावरी रंपा। जिला था। लाल अल्लूरी से। सीताराम लाल। मोपला विद्रोह। मोपला तो हुआ था केरल पश्चिमी में घाट। था, अली मुसलियार के नेतृत्व में। ये बार 2 बार आंदोलन हुआ था मोपला का। नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था, कब हुआ? दिगंबर विश्वास। वो जो ये भी बोल रहे थे नदिया ना, जिले में नादिया हुआ था जिला। ना? हाँ, नादिया के गोविंदपुर बारे का। में बोल रहे थे। नील विद्रोह हुआ था 80, 59, 60 के आसपास। हम्म बहावी आंदोलन। भाभी तो वहां से हुआ था, पाकिस्तान से होते बिहार तक था उसका, पटना मेन मुख्य केंद्र था। हम्म नहीं, पाकिस्तान में नहीं था, अफगानिस्तान का था वो। और बिहार और उत्तर प्रदेश, पटना में इसका मुख्य क्या थे केंद्र था। क्या थे? भाभी। बहावी आंदोलन। कोई बहाव करके थे सही। ना। अनुवाद। अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता अब्दुल बहाव थे उसके, बमर ठीक है। को। और अहोम गोंद। कब हुआ था अहोम ये विद्रोह तो अहोम असम में हुआ था ना? हम्म हम्म 1828 में। तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन का टाइम बताना है और कहाँ कहाँ हुआ था। दोनों आंध्र तेलंगाना प्रदेश तो में ही है। बंगाल में हुआ था। और और तेलंगाना 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 आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में होगा। आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र। दोनों का टाइम सेम है, 1946। ठीक है, 43, 46। क्या बोले? टाइम जो 1946। है दोनों 1946 में, दोनों का लगभग। तो एक फैराजी आंदोलन भी है, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। फैराजी रागी है आंदोलन के कौन? फैराजी। और फैराजी फैराजी। टीटू मियाँ है क्या? नहीं, हाजी सब तो हुआ। हाँ, हाँ, दादू मियाँ दोनों ना, है, टीटू मियाँ नहीं। न होगा ना। दादू वो भी टीटू। है। ये भाभी के ही थी, पैरेलल चल रहा था ना ये आंदोलन। ये 1804 से लेके 60 तक चला था बंगाल में। शरीयतुल्लाह और टोटो मियाँ। हम्म नागा आंदोलन। लगा आंदोलन तो नागालैंड हुआ, में हुआ था। इसका डेट नहीं है। कोई नागा ही थे। नागा उस दिन पता चला, वो एक रानी थी। वो क्या वाला आप नाम? बोल रही है ना? हाँ। ये और यदु। पदनाम के जो नेतृत्व में हुआ था। हाँ, वही वाला है। जियाडलंग आंदोलन शायद इसको बोला जाता था। अच्छा। उसी उसी से है संबंधित। और बाद में गोलियों था मणिपुर क्या? के नागा जनजाति के लिए हुआ था ना, ये किया था लोग। पदनाम नागा बाद में रानी जनजाति। को डोली। वही है। अब कमीशन पढ़ेंगे। शिक्षा से संबंधित कमीशन के नाम बताना है, कौन कौन से कमीशन थे। हंटर कमीशन, तो रैले कमीशन कमीशन, हाँ। सैंडलर आयोग, हिटलर। सैंडलर था, फिर वर्धा योजना था। डेट यूट याद नहीं है। सर्जेंट भी ठीक है, था। ठीक। एचिंसन कमीशन जो था वो किससे संबंधित था, और गवर्नर जनरल कौन थे? शिक्षा था। तक बोले क्या? 2 चीज तो था, एचिंसन कमीशन, एक और कमीशन था, दोनों सॉरी लोक सॉरी सेवा शिक्षा से। ही नहीं होगा, लेबार था। एचिंसन कमीशन जो था वो लोक सेवा आयोग और डॉक्ट्रिन से संबंधित था। ठीक है। शबनम नहीं है क्या? शबनम कुछ कॉल कर ठीक रही चलो है, सही। उसको देख लीजिए। मतलब चली गई। पता नहीं, तो कॉल करते जा रही है हमको।
पूछिए तो रिसीव क्या कर है, लीजिए कट जाएगा फिर। तो क्या होगा। फ्रेजर कमीशन, एंड्रयू फ्रेजर। फ्रेजर कमीशन फ्रेजर ये पुलिस सुधार कर्जन से, के समय में आया था। पुलिस सुधार से कर्जन का था ना। टाइम पे। हाँ हाँ। हाँ पुलिस सुधार से था। 1902 में आया था मुद्रा, क्या ये? मुद्रा के हाँ लिए हाँ वो आया 1900, था 1904 में मार्सोल। डाला। मुद्रा से संबंधित कमीशन के नाम बताना है आपको। एक उसी में हर्सोल वो आया था, कमीशन एक था। हीटन यंग आया था, और एक स्मिथ कमीशन आया था। डेट नहीं याद है। ओके, एक सेकंड। तो ये हर्शेल कमीशन जो है ना वो आया था आपको 1893 में, स्मिथ कमीशन 1919 में, ही टेन यंग जो कमीशन था वो 25 में आया था। ये हिल्टन यंग तो नहीं है जिससे आरबीआई बना है। नहीं, हिल्टन तो नहीं हाँ लिखा हुआ है, हो 1934 में सकता, आरबीआई बन रहा है ना। हमको शक लग रहा है इसलिए पूछे। हो सकता 25 है में यहाँ पे ऐसे लिख दिया हो। हो ही सकता टेन है। को हेल्थ, बेरोजगारी से संबंधित, सप्रू कमीशन बनाया गया था। ठीक है। और श्रम से संबंधित, श्रम के लिए कौन सा बनाया गया था, कुछ ट्रिक भी बताए थे तुम। गेहूं उपजाया जाता है तो उसमें श्रम लगता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? मैक्लागन, मैक्लेगन, वीट वेट बेटली बीटले बेटली कमीशन। कमीशन। सहकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ कमीशन, सहकारी के लिए मैक्लागन बनाएगा, हम मैक्लागन ही बनाया था। सहकारी हम्म। क्षेत्र में लागत लगेगा ना। देशी राज्यों के संबंध में, बटलर कमीशन 1927। बटलर कमीशन। अकाल से संबंधित कमीशन, अकाल से एक ही तो एगो तो कमीशन लॉयल था, बनाया गया था, स्ट्रेची। एक स्ट्रेची बनाया गया था। ठीक है। लिटन के समय वाला स्ट्रैचे था। है चुंगी तथा वेतन से संबंधित, फॉसेट कमीशन बनाया गया था। फॉसेट। ठीक है। ली कमीशन किससे संबंधित था? ली तो उससे सिविल सर्विसेज से, ली एथिसन और और ली एल्सिन दोनों। दोनों लोक सेवा से था। एक डॉक्ट्रिन और एक रीडिंग, ली वाला रीडिंग। ली पहले फिर एल्सिन। शप्रू कमीशन के समय कौन थे गवर्नर जनरल? सप्रू कमीशन बनाया कब गया था? 34 में बनाया गया था। 34 है तो इरविन के बाद आते हैं बिलिंगटन, तो बिलिंगटन होंगे। ठीक है। अब उपाधियां पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किनसे कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? गुरुदेव नाइटहुड का के बाद उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास था, गुरुदेव का उपाधि जो गांधी जी दिए थे। ठीक है। राष्ट्रपिता का उपाधि कौन और किसको दिए थे? जो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा सुभाष गांधी को चंद्र दिए बोस थे। दिए थे, महात्मा गांधी को दिए थे, और जर्मनी से रेडियो के प्रसारण पे दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसको लॉर्ड मिला था माउंट और कौन? लॉर्ड माउंटबेटन दिए थे महात्मा गांधी को। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। और भी एक दिया गया था चर्चिल के द्वारा। अर्धरंगा फकीर। महात्मा उपाधि कौन दिए थे महात्मा गांधी को? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। एडोल्फ हिटलर सुभाष चंद्र को कौन सी उपाधि दिए थे? नेताजी। बारदोली की महिलाएं किन्हें सरदार की उपाधि दी थी? सरदार पटेल को, मतलब वल्लभ भाई पटेल को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी के द्वारा।
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि कौन दिए थे? इन CR दास के द्वारा ना, रविंद्रनाथ। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर टैगोर, हम्म। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कौन बोले थे? गांधी जी। गांधी जी। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियां, इसमें कौन कौन सी नीति है जो बहुत ब्रिटिश शासन के भू राजस्व नीति में आता है? अस्थाई ये 3 तो बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। महालवाड़ी का कितना प्रतिशत भाग था? 19% तो ये महालवाड़ी ना 31 के हाँ। आसपास था ना। 30% था महालवाड़ी। रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी 51% और इस्तेमारी या अस्थाई बंदोबस्त 19%। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर किस किस एरिया में लाया गया था और कब लाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कुछ क्षेत्र असम का यहाँ पे लागू किया गया था। वाराणसी में भी, वाराणसी में भी कुछ गाजीपुर, क्षेत्र, कर्नाटक में भी, नॉर्थ कर्नाटक। नॉर्थ कर्नाटक होगा। तो कौन लाए थे इसको? अस्थाई है ना, कार्नवालिस के द्वारा। इसको इस्तेमारी और किस नाम से जाना जाता है? अस्थाई इस्तेमारी बंदोबस्त बोलते हैं, अस्थाई तो बोलते हैं, इजारेदारी भी बोलते हैं, चिर स्थायी जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते चिरस्थाई हैं। बोलते हैं। और सूर्यास्त कानून भी बोलते थे। सूर्यास्त कानून इसके अंदर एक प्रावधान था। जॉन सोर और जेम्स ग्रांट किस व्यवस्था से जुड़े हुए थे? इसी ये से तो अस्थाई वाले रैयतवाड़ी से, से ना। जॉन सोर और ये इसी से जरूरत है, अस्थाई से ना। हाँ, अस्थाई बंदोबस्त से। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता मुंडो मुनरो और कैप्टन रीड को रीड, बोला जाता है। रीड, कैप्टन रीड। यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मद्रास, बम्बई, असम के क्षेत्र में और थोड़ा कर्नाटक में भी और अवध के क्षेत्र में, कुर्ग में, कर्नाटक वाला कुर्ग वाला एरिया। पूर्व में। महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन है? महालवाड़ी या तो मैकेंजी। ये कहाँ पे लाया गया था? ये रीजन यूपी का बहुत सारा रीजन था। आगरा, अवध, संयुक्त प्रांत, MP में भी ये रीजन था, मतलब MP में भी था इसका क्षेत्र, और पंजाब बस में इतना ही भी, रीजन होगा। पंजाब में पंजाब का में भी भी, कुछ। और साउथ में तो था ही, मतलब डेक्कन इंडिया में तो था ही। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। पहला गवर्नर बंगाल का कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और एक साइड पे मुगल थे पहले संधि में, और दूसरे संधि में अवध के नवाब थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ। दोनों बताना है, 2 संधियां हुई थी ना वहाँ, 12 और कब? एक 12 अगस्त को हुआ मुगल के साथ, ठीक है, हाँ। तो शाह आलम द्वितीय दूसरा थे, 16 अगस्त। और दूसरा 16 अगस्त को हुआ जो अवध के साइड से कौन थे? सुजाउद्दौला ना। हाँ, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला रॉबर्ट क्लाइव। पहले हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ, द्वितीय पहले था ना मुगल वो? के साथ 12। हाँ, फिर 16 वाले में अवध वाले के साथ हुआ था, तो दूसरी संधि उसको बोलते हैं, सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। और यहाँ से क्या हो गया, बंगाल में वैध शासन कब लागू हो गया? 1765 में, इलाहाबाद की संधि के बाद। और यही 1772 में वाराणसी में जब आता है तो फिर खत्म होता है द्वैध शासन बंगाल में। वारेन हेस्टिंग्स
का शासनकाल कब से कब तक था? वारेन हेस्टिंग्स हुआ तो 1774 से 1785। इसने एक अध्यक्ष बनाया था, किसको? किसमें? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम? वारेन हेस्टिंग का अध्यक्ष था नहीं पता। एसाइटिक किसका सोसाइटी बना? का क्या? नहीं, ये इसका बनाया था, क्या बोलते हैं। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स को किसका अध्यक्ष बनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हैं? हम्म। हाँ, तो ये बनाया गया था ना एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। इसके सहयोग विलियम से खुला था, विल्किंसन अध्यक्ष को बनाया। बनाया था। ये विलियम विल्किंसन को अध्यक्ष बनाया था, ऐसा कुछ। इस हाँ, विल्किंसन को तो नाम तो गीता सुना दे उता रहा। में योगदान है ना? हाँ, कुछ ट्रांसलेट लेकिन में वो है, हाँ। ट्रांसलेटेड वो किया था उसका, मनुस्मृति वगैरह का। तो ये वो विलियम विल्किंसन है ना, उसको अध्यक्ष बनाए थे ये। और इनके शासनकाल में 1782 में कुछ यूनिवर्सिटी बना था, क्या नाम था उसका? 1982 में यूनिवर्सिटी नहीं पता। कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी ना, यूनिवर्सिटी थोड़ी था वो। संस्कृत यूनिवर्सिटी बना था और मदरसा भी बना था। हाँ हाँ हाँ, सही अच्छा, बात। वाराणसी के अंदर जो संस्कृत है सो। हाँ, जो नाथन डंकन जो किए थे हाँ, बनारस नाथा में। डंकन के द्वारा, ठीक ठीक। और 1776 में रोहिल्ला युद्ध भी हुआ था इसके शासनकाल में ही। और 1784 में क्या बना था? एक सोसाइटी बना था, एस्थेटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ सोसाइटी। बंगाल। विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स ना। हम्म, उसी के सहयोग से। भारत में सिविल सेवा के जनक किनको माना जाता है? लॉर्ड कर्नवाल। कार्नवालिस को। और अभी इनके बारे में पढ़े थे, कुछ व्यवस्था लागू किए थे ये। हाँ, अस्थायी बंदोबस्ती। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुआ था? गाजीपुर में। गाजीपुर में। कब हुआ था यूपी। पता है? नहीं। मारने वाले दूसरा शासनकाल था इनका, दूसरी बार आए थे शायद। 1805 में। सही बोले, जो भी बोले। 5 में आए थे और यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर ही रह जाते बेचारे। निजाम तथा मराठाओं के बीच एक युद्ध हुआ था, खेड़ा का युद्ध। वो कब हुआ था और किनके शासनकाल में हुआ? ये टाइम पीरियड है, बार्लो का टाइम पीरियड है, 1803 से 5 के बीच में। नहीं, 1795 में हुआ था खेड़ा का युद्ध। अच्छा, शासक कौन है? वही बार्लो। जॉन शोर ना। अच्छा, जॉन बार्लो का तो शो। 1803 से 6 होगा लगता है। नहीं, है ना? 7 है उसका, 1805 से 7 तक। लॉर्ड बेलेजली। हाँ, सहायक संधि। अच्छा, और एक कॉलेज बना था, कहाँ पर बना था न्यू और कब बना था? बेलजली के टाइम पे। जो कलकत्ता में बना ये था तो ना, कलकत्ता में बनाया गया था। जैसे मद्रास में था वैसे ही था। ये नाम था इसका, फोर्ट विलियम कॉलेज। हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज। ओके, फोर्ट विलियम। और सहायक संधि भी बताई थी क्या सबका? सहायक संधि इसके बीच बात है। सबसे पहले किया गया था कहाँ गया? 1848 ना। 17 में किया गया था 1848। फिर 1849 में जैतपुर संबलपुर में, 1850 में बघाट में, 1852 में झांसी, सॉरी 1853 में झांसी। वो आप ज्यादा बता रहे ना, बेलेजली के टाइम वाला ही पूछ रहे थे। अच्छा, पीछे छाड़ गया। वो तो बाद का था ना। सहायक संधि बोल रही है ना।
हाँ सहायक संधि, लेकिन तो वेलेस्ली के टाइम में नहीं। हैदराबाद के निजाम से थी हाँ 1798 में। हैदराबाद मैस फिर हैदराबाद मैसूर, हाँ मैसूर। मैसूर, उसके बाद 99 में मैसूर के साथ। ठीक है, वही इसी के समय में वो मैसूर में वो मरे थे ना, टीपू सुल्तान। फोर्थ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। ठीक है। हम जब बता रहे तो चलेगा था कहाँ, डलहौजी में। वो आपका हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्रिन हाँ ऑफ वही लैप्स तो। था, और ये तो सहायक संधि है। सर एक करके कर लेते हैं ना, जैसे जो जो गवर्नर जनरल है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या तो कुछ कार्य बोल हुआ रहे है, हो? युद्ध हुआ है। उसमें देखिए आवाज वो आ अवध रही का पढ़ाई, कंफ्यूजन होता है। वो जो हो चुका अवध है था ना, ना, अभी रिवीजन चल रहा है। अभी तो सिर्फ विजन चल रहा हाँ बोलिए। सब में भी ऐसे सीक्वेंस सर्च करते तो अच्छा रहता। मैं कह रहा था कि अवध 1801 में हुआ था सहायक संधि। 1856 में वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, उसको कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया था। हाँ वो मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों में अवध है, इसलिए मैं बताया। हम्म, ठीक है। आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह जब हुआ था 1806 में, तो कहाँ पर हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? वेल्लोर में। और सिपाही भी। जॉर्ज जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो हुआ थे, और 1806 में हुआ था बेलोर में जो हुआ था। और जॉर्ज बार्लो के समय में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कोई संधि। वो संधि कौन सी है? गेस गेस करेंगे तो मराठा का संधि, मराठा के साथ हुआ था कोई संधि क्या? हम्म मराठा के साथ ही हुआ था, राजघाट की संधि हुई थी, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे खत्म हो गया था, मतलब द्वितीय मराठा युद्ध से संबंधित है। बेसिल की संधि से शुरू हुआ था युद्ध, और ये राजघाट की संधि पे खत्म हो गया था। तो इनके बारलों के टाइम में यही है शायद दोनों इम्पोर्टेंट चीज, एक बेलोर वाला और एक ये संधि। आपको बेलेजली का हो गया ना। मिंटो के समय में बताना है कि कौन सी संधियां हुई थी। लॉर्ड मिंटो के समय, मिंटो प्रथम के समय में एक संधि हुई थी राजा रंजीत सिंह के साथ। कब हुई थी और किस संधि से जाना जाता है? उसको अमृतसर की संधि कहते हैं ना। 1809 में हुआ था। और भी एक अमृतसर की संधि हुई थी। एक तो ये रंजीत सिंह वाला हो गया 1809, और एक हुआ था 1849 में, जिसको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बोलते हैं। तो उसमें हुआ था डलहौजी के समय में अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें कोहिनूर हीरा जो था वो ब्रिटिश राज को मिल गया था। ब्रिटिश राज मुकुट में इसको लगा दिया गया था, ऐसा कुछ। अंग्रेज नेपाल युद्ध किस नाम से जाना जाता है और कौन सी संधि हुई थी? सगौली की संधि 1815। इसको संगोली बोलते हैं, सुगौली दूसरी है, लोग बहुत कंफ्यूज कर संगौली जाते हैं। संगौली। हाँ अच्छा, सुगौली तो कोई संगौली। कहीं पे और है, लेकिन कुछ लोग को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि दोनों एक ही है क्या। इसको उसके बारे में याद हमको नहीं है, लेकिन वो अलग है। ये 1816 में हुआ था, 1814 से 16 में। इसमें एक और किसका दमन किया गया था हेस्टिंग्स के टाइम? पिंडारियों का दमन। एक फिल्म भी बना है ना इस पे। हाँ सलमान खान का। लॉर्ड एमहर्स्ट, इनका शासनकाल कब से कब था और कौन सा युद्ध हुआ था इसमें इस टाइम? ये इस टाइम तो आंग्ल बर्मा युद्ध बहुत फेमस है, इसके नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा। सुगौली। बर्मा युद्ध हुआ था, और संधि भी हुई थी कोई, कौन सी संधि हुई थी? बर्मा युद्ध। यांडबू की संधि हुई थी, जिससे ये युद्ध समाप्त हुआ था।
विलियम बेंटिक के समय में एक चार्टर एक्ट आया था, कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट ना। और इस चार्टर एक्ट को किस नाम से जाना गया था? किस नाम से जाना गया था? कुछ बोलते थे इस चार्टर एक्ट, इसमें कुछ स्पेशल था? मतलब इसके प्रावधान? चीनी और चाय। हाँ चीनी चाय प्रावधान ही बताइए, और चेंजेस जो हुआ था इसमें, कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या हुआ था? मेन तो यही हुआ था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर करने लगे थे। और क्या था? चीनी चाय का ये एकाधिकार। और इसमें शिक्षा वाला भी आया था ना, निकेले मसाले वाला कुछ किया गया था प्रावधान, जैसे 34 में बना था। हम्म शिक्षा का था कि विधि का था? विधि का था। 1813 में शिक्षा का आया था, 1 लाख रुपया जो दिया गया था। हम्म 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया था। इसी के तहत 1834 में किया गया था विधि आयोग। सती लॉर्ड प्रथा मेकन। का कब अंत हुआ था, और ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का तो हुआ था बेंटिंग के टाइम में, और ठगी प्रथा एलन बरो के टाइम में हुआ था ना। नहीं, दोनों दोनों। बेंटिंग के टाइम, बैटिंग। और 1829 में सती प्रथा, और 30 में हुआ था ठगी प्रथा। और स्लीमेन, कर्नल स्लीमेन थे जो ठगी प्रथा को अंत करने में सहायता किए थे। अठारह सौ 6 में जो विद्रोह हुआ है, ठीक है, एक विद्रोह हुआ है बेलोर में, यहाँ पे भी वही बोल रहा है। तो इस समय ये उसका नाम विलियम बेंटिक से भी जोड़ता है, कैसे? 1806 में। वहां पे वो हेड होगा, तो हम सिर्फ गेस कर रहे हैं। नहीं, देखिए लीड उस कर समय रहा ना होगा। बंगाल के जो गवर्नर थे बार्लो थे, लेकिन उस समय जो अच्छा। विलियम बेंटिक था ना, मद्रास का गवर्नर था वहां, और वहां पे ही ये विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार से ये संबंधित है उससे। बाद में इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1828-35 में। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किनको जाना जाता है? पढ़े भी थे, पढ़े। चार्ल्स मेडकॉफ को। ये कब आया था एक्ट? तो कब इसको किए थे, लागू कर दिए थे नेट को? 15 सितंबर 1835 को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ था तो कौन थे गवर्नर जनरल? ऑकलैंड। और ऑकलैंड के समय में एक युद्ध हुआ था, ग्वालियर का युद्ध, वो कब हुआ था? हम्म अठारह ऑकलैंड सौ के समय में तैतालीस में क्या? हाँ, 43 में हुआ था। और ऑकलैंड के समय में ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत हुई थी। तो ऑकलैंड के टाइम में भारत अफगान युद्ध हुआ था 43 में, और ग्रांड ट्रंक रोड का हुआ था, और ग्वालियर अभियान हुआ था। 1839 में हुआ था। ये कलकत्ता से दिल्ली तक मरम्मत कर दिया गया था। और साथ ही साथ विद्यार्थी, जो भारतीय विद्यार्थी थे, उनको डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति मिला था पहली बार ब्रिटिश संसद से। ये सभी डॉक्टर की ऑकलैंड शिक्षा के, के लिए। हाँ, डॉक्टर के लिए। मतलब पहले भी लेते थे, लेकिन बाहर जाकर के पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी, तो ये लिए थे यहाँ पे, ब्रिटिश संसद से इनको मिला था, लेटर मिल गया था कि भारतीय स्टूडेंट भी जा सकते हैं। हम पढ़ेंगे एलन बैरो के टाइम में क्या क्या हुआ था।
लॉर्ड एलनबरो। सबसे बड़ी बात, जो वहां पे शुरू हुआ था यहाँ पे खत्म हो गया। आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध एलनबरो के टाइम में खत्म हो गया। 1843 में दास प्रथा का भी अंत हो गया। हाँ, एलनबरो के टाइम में दास प्रथा का अंत हुआ था। इसमें एक और चीज है, जो दास प्रथा वाले नेपियर का एक कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। किसके बारे में था ये? सिंध को विजय करने के बारे में था। एलनबरो के बारे में पूछ रहा था कि ये जो अफगानी तूफान थे उसकी पूछ थी ये, ऐसे कुछ नेपियर बोलते हैं। रविवार की जो छुट्टी थी उसकी शुरुआत भी इसी समय में हुआ था, एलनबरो के समय में 1843 में ही। और दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ उसका एक्ट अगर पूछेगा तो एक्ट 5 था। हार्डिंग का समय कब से कब तक था? इसके बाद ही हार्डिंग आया था ना, 1844 से कुछ था। 4 साल का ही था, 44 से 48। यहाँ पे भी एक लाहौर की संधि होती है और यहाँ पे आंग्ल प्रथम सिख आंग्ल युद्ध जो था ना। तो कब हुआ था लाहौर की संधि? ये 44 में आया ना, उसके 45 या 46 में हुआ था ना। हाँ, और यहाँ पर भी एक प्रथा था, कुप्रथा इसको बोल सकते हैं। हाँ, इसको नरबली का खत्म जो किया प्रथा था हार्डिंग के टाइम में खत्म हुआ था। नरबली खूंडो जनजाति एलनबरो के टाइम, खोंड, ठीक है। तो वहां था दास प्रथा का अंत, यहाँ पे है नरबली का अंत। डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक है? 48 से 56। यहाँ पर जो कोहिनूर हीरा था वो विक्टोरिया रानी को भेज दिया गया था। तो ये मतलब यहाँ पे किस युद्ध के बाद ऐसा किया गया था डलहौजी के समय में? अमृतसर के संधि। द्वितीय आंग्ल, अभी बताए थे ना, अमृतसर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल युद्ध में। उसी के तहत। इसमें था आंग्ल युद्ध में 3 युद्ध लड़ा गया था। वो तीनों युद्ध कहाँ कहाँ पर लड़ा गया था? में 3 युद्ध हुआ था, सही बात। तो पूरा नाम बताइए ना, प्रथम आंग्ल मराठा के साथ हुआ है या किसका बात कर रहे हैं? ऐसे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन पता हो रहा है। क्या आवाज बहुत दूर से आ रहा है। प्रथम यहाँ पे सिख युद्ध है तो सिखों के साथ होगा ना। यहाँ पे था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो जिसमें कोहिनूर भेज दिया गया था। तो इंग्लिश और ये सिख के बीच हुआ था। और मराठा वाला तो पहले पढ़ लिए हम लोग, वो मराठा अलग था ना। द्वितीय आंग्ल जो युद्ध था वो 3 जगह पे लड़ा गया था और 3 बार हुआ था। इसी को पहला जो युद्ध था वो रामनगर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, और ये अनिर्णित रहा था। दूसरा युद्ध चिलियावाला का युद्ध था, वो भी अनिर्णित रहा था। और तीसरा जो था वो गुजरात में था, जिसको बोलते हैं चिनाब नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसमें सिखों की हार हुई थी, यानी कि सिख बार बार जीत रहे थे, जिसके कारण ये लड़ाई 3 बार हुआ। पहला दूसरा अनिर्णित रहा और तीसरे में वो हार गए, तब जाकर के ये संधि हुई थी अमृतसर वाले। अब है डलहौजी के समय में। हाँ, ये भी दिलीप सिंह के साथ ही हुआ था अमृतसर की संधि। हाँ, दूसरा वाला उसी के साथ हुआ था ना।
देख लेते हैं। ना तो ये मिल नहीं रहा। डलहौजी के समय में ना द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था। एक तो आंग्ल बर्मा युद्ध हम लोग वहां पे पढ़े थे, जहाँ पे ऑकलैंड के यांडबू की टाइम में। संधि, हाँ नहीं, ऑकलैंड यांडबू के की टाइम पे संधि, वो अफगान हुआ था। नहीं यांडबू की संधि जब हो रही थी एमहर्स्ट के टाइम में 1826 वाला, एमहर्स्ट के टाइम में। तो और दूसरा डलहौजी के समय में हो रहा है आंग्ल बर्मा युद्ध। तो इसमें क्या था ना कि ये 1852 में हुआ, और इसमें लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। डलहौजी के समय में और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था। तो इसके बारे में बताइए, अभी बता रहे थे ना कि कहाँ कहाँ पर कब कब आरोप लगा करके ये अपने में मिलाया था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर था, फिर बराड़ भी था ना कुछ अथी में, झांसी था, उदयपुर था, बरार नागपुर। वहां था, बरार उसी टाइम समय था, संधि वाला, वो भारत संधि में वाला सबसे था। पहले 1848 में, फिर 49 में जैतपुर संबलपुर, 50 में बघाट, 52 यहाँ में बराड़ नहीं झांसी। था, यहाँ बघाट था ना। हाँ बघाट बघाट था, था। बराड़ नहीं था। और उसके बाद और क्या, 1852, 52 में झांसी, 53 में कोई और क्षेत्र था। नहीं उदयपुर में है 52 और झांसी 53 में अच्छा, है। 53 में झांसी, 52 में उदयपुर और 54 में नागपुर। ठीक है। और अवध का? अवध को तो कुशासन के रूप में मिला था, इसमें थोड़ी आता है। हाँ तो कब कब इसी में 1856 आएगा में, धन? 1856 में 1856 में आएगा इसी ठीक में, है। लेकिन बस उसको हड़प की नीति के तहत नहीं लाते हैं। हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अलग रखते हैं उसको। डलहौजी ने कहा कि जो डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार किया था, और कब किया यही था? तो अवधि ना, 1856। नहीं अच्छा डॉक्टर नहीं, पर एक और रीजन था। हाँ, क्या बोले, वो क्वेश्चन फिर से पूर्वोत्तर बोलिएगा तो। जिसको किस वापस करना जगह पड़ा पर, था ना। किस जगह पर दो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया था? एक तो अवध था ना, कुशासन का आरोप लेकिन वहां नहीं, लगा था। एक और पूर्वोत्तर रीजन राज्य है, पूर्वोत्तर से भी हटके है, मतलब पूर्वोत्तर का भाई बोल सकते हैं उसको। क्या है, नाम भूल गया। सिक्किम। 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 जो बाद में उसको वापस करना होता। 1950 पर ने अधिकार कर लिया था उसको। 1850 था। हाँ ये इसके समय, डलहौजी के समय में एक कमीशन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था इनाम कमीशन। वो कब किया गया था? 1852। और इसका उद्देश्य क्या था इस कमीशन का? टैक्स से रिलेटेड नहीं है ना, लैंड उसको पता करके उसी के बारे में था, और उसको फिर उसको एक्वायर करना है जिस पे वैसे टैक्स नहीं लगा जागीरों का हो। पता लगा, वैसे जागीरों का पता लगाना था जिस पे मतलब भूमि टैक्स नहीं दे रहा था और हाँ, उसको वही अपने में बोला। मिला लेता था। ठीक है, आप जो बोले सही बोले थे। डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था पहली बार? 1854 में, इसी के टाइम में तो हुआ था, डलहौजी के टाइम में। रेलवे माइन्यूट कब आया था? कहाँ से कहाँ तक परिचालन हुआ था रेलवे का? कब? बम्बई से थाने 1853। ठीक है। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? PWD ये सब की स्थापना सब इसी के टाइम हुई थी, डलहौजी के टाइम में, 1854 या 55 में ना। 54 में हो रहा है। अच्छा, कुशासन का जब आरोप लगा था तो वहां पे अवध के नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह। हाँ, शाहरुख खान। कौन था?
नहीं हमको नहीं बहुत अच्छे से याद है, वाजिद अली साथ है। हाँ 56 55 में वही 57 में वही थे ना। नहीं नहीं, लेकिन उसकी टाइम जो मैम पूछ रही है ना, उसमें आंसर दूसरा हो जाएगा, वो चेंज हो गया था उस टाइम। साजिद क्या खां नाम था? पहले साजिद था, खान। लेकिन उसके जो कुशासन का आरोप लगा था, तो उस टाइम चेंज हो गया था। चेंज हो गया था ना। क्या होगा इसका आंसर? कहीं चली गई क्या ये? एक मिनट वेट कर लीजिए, और क्या। नेटवर्क इशू आ रहा है उनके तरफ। और हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ आ रही है। देखा आवाज आ रही है। तो कहाँ तक की थी? लॉर्ड डलहौजी तक की थी ना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद ना भारत का वायसराय, जब ना 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था वायसराय में चेंज कर दिया था। तो उस समय भारत का पहला वायसराय कौन बना था? भारत के प्रथम वर्ष लॉर्ड कैनिंग ना। हाँ, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड पार्निस्टन थे। हाँ और लॉर्ड इन्हीं के कैनिंग। समय ना, इन्हीं के समय दीदी वो विधवा पुनः विवाह पारित अधिनियम हुआ था। ओके। हम्म। इनका मेन, लॉर्ड कैनिंग का मेन काम था ये। इनके समय में क्या बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल कब तक था? 1856 में आए थे और 62 तक रहे थे, इनका कार्यकाल था। अच्छा, दोबारा भी आए थे क्या? लॉर्ड कैनिंग दोबारा तो नहीं आए थे, एक ही बार तो मुझे याद है। कर्नवालिस का याद है 2 बार आया था। अच्छा, ये वायसराय में कौन ऐसा था जो 2 बार आया था? कर्नवालिस था और एक दो थे याद नहीं। ठीक है। और इसके बाद अच्छा, टेलीग्राम की सेवा किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? टेलीग्राफ, टेलीग्राम यही ना, डाक टिकट ना। टेलीग्राफ की सेवा। इसी का इसी का समय क्या नाम है? डलहौजी। डलहौजी का टाइम में शुरू हुआ था ये चीज। वही तो नहीं डलहौजी के नहीं टाइम होगा। नहीं सर, ये सर जॉन लॉरेंस के समय शुरू हुआ था। 1865 में हुआ था। किसका समय शुरू हुआ? और सर जॉन लॉरेंस के समय। अच्छा जॉन लॉरेंस। लॉरेंस। वो तो हाँ, जॉन समुद्री लॉरेंस। टेलीग्राम था, नॉर्मल पूछो। ग्राफ बोल रही है वो ना? हाँ टेलीग्राफ में समुद्री बोलते टेलीग्राम था ना। हैं टेलीग्राफ तो है, सही है। ओ हम्म। ग्राम। टेलीग्राफ नॉट है। ग्राम। हाँ। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, जीटी रोग का पुनः निर्माण डलहौजी ने किया था, ठीक है।
अच्छा, सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था? मेयो का टाइम। लॉर्ड लॉर्ड मेयो। मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो। व्यवस्थित जनगणना रिपन के टाइम स्टार्ट। 1872 में हुआ था ना। हाँ 1872 में। हाँ, और नियमित जनगणना होगा 1881 से। हम्म, रिपन के टाइम से। अच्छा, किसके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था? 1885 में किया है ना वो 1885। स्थापना। नहीं, तो नहीं, नहीं, ये हो रहा है ने किए हैं। डफरिन के टाइम होगा। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक में। अच्छा एक मिनट, टेलीग्राफ पूछ रहे थे, टेलीग्राम पूछ रहे थे उस समय। ग्राफ ग्राफ पूछ रहे टेलीग्राफ थे। तो हाँ ग्राम तो उस टाइम हुआ है। ग्राफ को तो इसलिए मतलब ये समय क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। जैसे हम दे दिया टेलीग्राम, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हाँ डलहौजी, लेकिन ग्राम दे दिया तो अधिकांश हम लोग डलहौजी ही ठीक ठाक करेंगे इसको। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने पूछा। और ये जो मैंने पूछा कि ये है नॉर्थ नॉर्थ ग्रुप के समय दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना किया था। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में लीटन के टाइम। अच्छा, लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 80 तक था, 76 to 80। हाँ, मैडम स्टार्ट करिए, आप आ गई, आप ऐसे ही पूछने लगे, ठीक है ना? पूछिए आप। पूछिए। अच्छा पूछ रही हैं। हाँ, और जैसे इसमें था ना कि किस पत्रिका को लेके विरोध किया गया था? जैसे वरना मतलब पायोनियर है। पायोनियर मैगजीन था। पायनियर था नहीं, न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर। पायनियर ने ओम समर्थन प्रकाश किया था, था। बहुत सारा न्यूज़पेपर था, सो 3-4 अच्छा, न्यूज़पेपर हाँ था हाँ, वो देखिए, सही कह हम रही लोग हैं। बता पायोनियर तो उसको सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया था। और सोम प्रकाश। बिल्कुल। असहकारी आंदोलन कब शुरू किया गया और किसके शासनकाल में? कौन सा आंदोलन? सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम भारत में सहकारी आंदोलन कब और किसके शासनकाल में शुरू हुआ? सहकारी आंदोलन। अभी ना बड़ी चर्चा में है। मतलब यदि हम लोगों का सहकारी विभाग का गठन भी किया गया है, तो ये कब और किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? रिपन के टाइम स्टार्ट किया गया है क्या? नहीं दे 1904 में लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था, ठीक है। कौन? कर्जन। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड लॉर्ड कर्जन ने कर्जन किया के काल में। हाँ। था। और इसी के समय में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के समय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया था। 1904 अच्छा, में। जो पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था और उस समय उसका अध्यक्ष कौन था और किसके शासनकाल में किया गया था? एक साथ 3 क्वेश्चन। सब एक ही शासक ने मतलब वैसे राय ने किया है। कर्जन कर्जन। वाला फ्रेजर कमीशन क्या? हाँ। फ्रेजर ने किया था, 1902 में किया था, ठीक है। फ्रेजर उसके अध्यक्ष थे। और विश्वविद्यालय आयोग का गठन तो मैंने बता ही दिया था, उस समय 1904 में हुआ था। अच्छा, किसकी तुलना कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किस मुगल शासक से किया गया है? नहीं सॉरी, नहीं किस पता। गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से किया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस मतलब कि हाँ, ये जो गवर्नर जनरल है कट्टर औरंगजेब की तरह है। लॉर्ड इसके बारे में कर्जन। कर्जन को ही शायद, जिसके कारण जी लॉर्ड कर्जन को ही ना गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था कि ये जो है इनके एकदम ये औरंगजेब की तरह है।
और दूसरी बात है कि एक और क्वेश्चन ये आता है कि देखिए लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का विकास किया, देन सबसे ज्यादा विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ है। हम्म, हाँ, जैसे आ जाएगा कि विकास किसने किया सर्वप्रथम, तो लॉर्ड डलहौजी। और सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। हम्म। डलहौजी के समय में सिर्फ माइन्यूट आया था ना, सिर्फ बॉम्बे से थाने तक ही चला था। और जी जी इसने जी। विस्तार किया अच्छा ये फिर। बताइए, हम्म, हाँ इसमें सबसे ज्यादा विकास किया गया था। अच्छा ये क्वेश्चन आप बताइए, किस गवर्नर जनरल के काल में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया, ये उस तो समय हार्डिंग ब्रिटेन के का टाइम हुआ राजा था, कौन लॉर्ड था? हार्डिंग हाँ, 1911। में राजा हार्डिंग कौन था? सेकंड। सेकंड सही बोल रहे हैं। और उस समय राजा ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था ना, अब मैरी हाँ, थी। जॉर्ज पंच फिफ्थ। किस परियोजना के तहत किया गया था? और ये फिर विभाजन को रद्द कब किया गया था? रद्द किया गया था विभाजन इसी के लिए। हाँ जैसे कब किया गया था, इसे करके लागू कब किया गया? रद्द किया, लागू फिर कब हुआ था? ऐसा घोषणा पूछ रहे, घोषणा दिसंबर में हुआ था 1911 में ही। रद्द हुआ था लागू 11 में और फिर लागू किया गया हाँ 12 में। 12 में, 12 में। और इसी को हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। जैसे इससे भी क्वेश्चन आया गया है कि दिल्ली दरबार तीसरा कितना बार, दिल्ली तो हम लोग तीसरा हाँ दिल्ली तो दरबार। जी जी, तो हम लोग एक 1877 में हुआ था, एक ये है, एक और हुआ है, वो जो डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तीनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा अच्छा, किसके शासनकाल में जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पे बम थे, किंग्सफोर्ड हाँ ये हो रहा था। सॉरी मैं उल्टा क्वेश्चन पूछी। हाँ लॉर्ड हार्डिंग पर ही कृष्णनंदन, फेंका था, और किसने फेंका था? हाँ किसने फेंका था? वो तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। वो रास तो बिहारी हार्डिंग बोस। पे, तो हार्डिंग के टाइम ही फेंका जाएगा ना जब वो रहे। ये बोले थे गलत बोल। और रास बिहारी फिर बोस थे, ठीक है। फिर भी हम लोग खोज रहे थे कि कौन था वायसराय। हम नहीं खोज रहे थे। अभी सोच रहे लॉर्ड हार्डिंग है, तो बम कहाँ फेंका गया? और इस षड्यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? एक कौन? क्वेश्चन पूछिए तो घुमा के इस षड्यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ना अब क्वेश्चन घुमा के आ रहा है, सीधा सीधा तो सबको वो पता है। दिल्ली षड्यंत्र। हाँ अब आ जाएगा कि हाँ लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में जब रास बिहारी बोस ने जो बम फेंका था, किस षड्यंत्र के तहत, क्वेश्चन बनेगा ना। तो दिल्ली यही षड्यंत्र। षड्यंत्र देगा। हार्डिंग, वो हार्डिंग जो है ना, वो दिल्ली जो चांदनी चौक है ना, उसमें मार्केट में वो जा रहा था हाथी से, तो हाइट ज्यादा था, इसकी वजह से उसको लगा नहीं बम। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ। ये बात है। अच्छा एक पूरा और स्टोरी पढ़िएगा उसमें। जी 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 जी। और इसी के लॉर्ड हार्डिंग के समय ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसका शासनकाल कब से कब है? लॉर्ड 10 हार्डिंग तो 16। 10 में आया था और हाँ 16 तक रहा था। हाँ 16 में गया था। और क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में बंगाल को, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया? और 1912 कब? इसी के शासनकाल में हुआ था। हाँ तो ये मतलब ये नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई और 13 में उसको रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी टाइम साहित्य का नोबेल भी मिला है। हाँ, और क्या क्या हुआ है इस साल में? और ये भी तो हुआ बहुत है ना, कुछ बताइए 10 से 16 के बीच में, और क्या क्या हुआ है? बीएचयू का भी स्थापना इसी टाइम हो रहा है 1916 में, मदन मोहन मालवीय वगैरह। हाँ हाँ बहुत अच्छा। देखिए पहला हम लोग देखिए दिल्ली दरबार लगा, बीएचयू की स्थापना हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ है ना, दिल्ली षड्यंत्र घटना हुआ, मतलब एक गवर्नर जनरल से इतना वो हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध हम लोगों ने देखा कि इसी के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे बिहार की इम्पोर्टेंस है, 1912 ईस्वी में जो बांकीपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा बांकीपुर में। RN मधोलकर की अध्यक्षता में। नेहरू पहली बार
जवाहरलाल नेहरू पहली बार पार्ट ले रहे कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, अच्छा। हेलो। और एओ उनको हम्म। घोषित कर दिया रहा कि कांग्रेस के जनक है ये। वो इसी में दिया गया था। हाँ उस दिन और कुछ हाँ, बताई। जैसे 1912 आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो। हाँ, तो इसमें आ जाएगा ना कि किसके शासन काल में पटना के बांकीपुर में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1912 में, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, ठीक है। और दूसरा अंतिम कार्य हुआ था जो लखनऊ अधिवेशन, इसी के शासन काल में हुआ था। 1916 वाला। हाँ, 1916 वाला। तो ये कितना 10 से 16 हम लोगों के लिए काल कितना इम्पोर्टेंस है, सब याद हो गया होगा ना। हम्म। आवाज नहीं आ रही है मैडम हाँ आप? हाँ आ रही है। हेलो। कितना हाँ बजे आवाज तक आ रही डिस्कशन है। चलता है? कितना बजे तक होता है? 6:30 बज गया, इसको कंप्लीट किया है। बंद 5 बजे कर से दिया स्टार्ट जाए। हो जाता है, 5:10 तक। आज तो इसको कंप्लीट करना है ना, इसीलिए थोड़ा चल रहा है। आप 5 बजे अच्छा ही अच्छा ज्वाइन अच्छा। करिएगा, 5 बजे तक नहीं, 5 बजे ज्वाइन 5 से 6 मैं कर चल रही रहा है, हूँ। ज्यादा नहीं, कंप्लीट अभी करना था। अभी हिस्ट्री, आपकी आवाज कट रही है, अभी हिस्ट्री चल रहा है। हेलो। हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है, उसको कंक्लूड किया जा रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। हम्म, वो उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप इसको कंक्लूड कीजिए जल्दी। अच्छा कहाँ तक हो गया, करजन तक ना? हाँ करजन तक नहीं हुआ था, आप डलहौजी छोड़ के गई थी ना, फिर बीच बीच में गायब हो, मतलब वो बीच बीच से पूछिए। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे वो कैनिंग के बारे में। तो कैनिंग के बारे में, उसका विद्रोह हुआ था 1857 का, इसी के समय में, है ना। हाँ हाँ एक 1857। यूरोपीय सेना के द्वारा भी एक विद्रोह किया गया था 1859 में। श्वेत विद्रोह 1859 में। हम्म। हम्म, भारतीय विधि संहिता कब आया था, कैनिंग ये के आया समय में था। ही? और हाँ अभी जस्ट इसमें तो परिवर्तन किया, 1859 और विधि आया था, और अरे फिर आया था 60 में एक ना। और दंड संहिता 61 में। ठीक है, हाँ बोलिए। और कुछ नहीं आया ठीक था? बोल हाँ। रहा। कुछ सही बोल है। रहे हैं क्या? नहीं ठीक है। इसके टाइम इतना ही उत्तर, हुआ था, और कुछ था क्या? नहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हाँ। इसमें, इस बुक में तो वही है, होगा हम्म, और भी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किसके समय में मिला था? विधवा पुनर्विवाह तो उसके टाइम आया था ना, रुको बता रहा आया था तो कैनिंग के समय में, लेकिन हूँ। प्रोत्साहन कब मिला था? प्रोत्साहन मिला था एल्किन के समय में। एल्किन प्रथम थे उस समय। प्रोत्साहन मतलब क्या हुआ? प्रोत्साहन का मतलब वो राशि जो मिलता है ना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, फंड वगैरह, हम्म। उसको आगे बढ़ाने के लिए। उस समय सिर्फ कानून ला करके छोड़ दिया गया था, फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में किसके दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया था एल्गिन के समय में ही? कबीलाई लोगों के, कबीले मतलब ठीक है। कबीला लोगों के। समुद्री टेलीग्राम सेवा तो पढ़ ही लिए, लॉरेंस के समय में। हम्म, मेयो ने कहाँ पर कॉलेज बनाया था? राजकोट कौन सा में कॉलेज बनाया था? काठियावाड़ में, मेयो कॉलेज। ठीक है। कब मेयो कॉलेज जो बना था अजमेर में, वो कब बना था? 1869 में। 72। अच्छा 72 में के। कृषि और वाणिज्य विभाग भी बना था इसके समय में, और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण भी। प्रथम जनगणना कब हुआ था भारत में? 1881। इक्यासी नहीं, 71। 72 हाँ। न्यूटन का। 71 इसमें लिखा। 72 लिखा है। लेकिन 71, और 72 होना चाहिए ना, गलत लिखा है। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? नेटिव मैरिज, ये नोटबुक के टाइम आया था ना। हम्म। तो कब आया था, इसको कब पारित अठारह किया सौ गया था? बहत्तर में शायद पारित हुआ था ये।
ठीक है। कूका बाल विवाह विद्रोह भी 1872 में बहुत सारा कुछ है। मेयो कॉलेज है, जनगणना है, नेटिव मैरिज एक्ट पर से बाल विवाह प्रतिबंध किया गया, फिर पंजाब कूका आंदोलन। आर्म्स एक्ट कब आया था, किसके समय में? जैसे सब पढ़ लिए हैं पहले ही, आंशिक प्रेस था। वाले। लिटन के समय में आया था 78 में, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसी समय। 1878 में ना। और इसमें सिविल सेवा की उम्र को घटाया था या बढ़ाया था लिटन ने? हटाया गया था, 17 21 से होगा, 18 19 वर्ष साल किया कर गया दिया था। 19 साल 19 कर दिया किया था। गया। हम्म, भारत के उद्धारक के रूप में किसको बोला जाता है और कौन बोले रिपन थे? को रिपन कोई नाइटेंगल थे ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रिपन को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस चीज का जनक एक कहा जाता है रिपन? स्थानीय विकास का जन्मदाता भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन, ठीक है। का जनक, हाँ। वास्तविक जनगणना का क्या हुआ था? प्रथम वास्तविक जनगणना कब हुआ था? रिपन के समय में हुआ था कब? 1881 में। 1881। इसी के टाइम में एल्बर्ट, इल्बर्ट बिल विवाद भी विवाद में था। हाँ। हाँ यही क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी, कब हुआ था एल्बर्ट विवाद? इल्बर्ट बिल विवाद के कारण तो इसको त्यागपत्र देना पड़ा था। 34 में हुआ था ना। नहीं 34 नहीं था। 34 कैसे हो जाएगा? 80 से 84 इसका शासन काल चल रहा है ना। 84 में ही है, 83-84। दफरीन के समय में क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गठित हुई थी? कांग्रेस का गठन नेशनल हुआ। कांग्रेस। इसी के ठीक दिमाग है। की उपस्थिति। कौन बोला था कि दिमाग के उपज है? ये तो उनको लाला लाजपत राय बोले थे ना। दिमाग की उपज। ठीक है। और कोई बोले थे कि 3 दिन का तमाशा है, वो कौन बोले थे? अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के समय में सीमा निर्धारण हुआ था, के मध्य में सीमा किसकी? ठीक। 1893 में लैंसडाउन के समय में हुआ था। डुरंड आयोग के स्थापना। लॉयल आयोग। लॉयल आयोग अकाल के लिए था। किसके समय में हुआ था? के बाद बना था। एल्गिन द्वितीय, ठीक नहीं, एल्गिन द्वितीय। पुलिस आयोग पढ़ लिए थे ना हम लोग। एक स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में क्या बना था, कौन सा आयोग का गठन किया गया था? स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था कर्जन के समय में ही। उस आयोग का क्या नाम था? पुलिस सुधार सत्ता। पुलिस सुधार वाला तो फ्रेजर की अध्यक्षता में बना था। ये बना था सिंचाई आयोग। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बना था और मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। ये जो अकाल आयोग गठित किया गया था, तो अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे कर्जन के समय में? मैकडोनाल्ड कुछ था। हाँ मैकडोनाल्ड ही थे इसके अध्यक्ष। और पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना हुई थी कर्जन के समय में, कब? 1904। 3। पूसा जो बिहार में है, वहां पे कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, कब? ये 1904 है। ठीक है। ये भी कर्जन के टाइम हुआ था ना। हाँ। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 4-5 नहीं हुआ होगा।
5 में। 1905 में और शायद हुआ था। 5 में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की भी स्थापना हुई थी 5 में ही। वो कलकत्ता वाला। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था और कौन सा आंदोलन चला था यहाँ पर? 1905 से लेकर 1910 के बीच में, और इसी में मिंटो रिफॉर्म आया था। इसमें तो बहुत काम हुआ था। ये तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार इसी टाइम आया था ना। हाँ हम्म हाँ, तो 5 से और लेकर फिर 10। 1906 हो गया तो 1905 में स्वदेशी हो गया। बंगाल विभाजन तो कर्जन के टाइम हुआ था। इसके टाइम हुआ होगा स्वदेशी। हाँ ठीक है। और मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। हम्म, हम्म, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल कब से कब तक था? हार्डिंग द्वितीय ना 10 से 16। यही तो 10 से स्टार्ट हुआ था। 11 में दिल्ली दरबार का आया। इस और इस उस टाइम बताए ही थे कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। और वाराणसी में एक हिंदू कॉलेज था। कौन सा? BHU ना। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बन गया था सेंट्रल और यूनिवर्सिटी। हिंदू महासभा 16 की भी में। स्थापना। हाँ 16 में। 16 में हिंदू हिंदू महासभा। महासंघ। ठीक है। RSS की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। 25 में। हाँ, डीके कर्वे के द्वारा एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ और किसके शासनकाल? पुणे में किया गया था। हम्म, और चेम्सफोर्ड। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे तो वहां पे कौन सा विद्रोह हुआ था? रीडिंग के टाइम में जब आए थे तो आ रहे हैं। मोपला भी तो इसी टाइम हुआ था ना, 1921 का, केरल ठीक है। में। और किसके इसी द्वारा टाइम भारतीय कम्युनिस्ट हाँ ये तो किस देख। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? कब हुआ था और किनके द्वारा हुआ था? एमएन रॉय के द्वारा हुआ था। कानपुर में हुआ था 1925। 20 में ना? 1920, अच्छा 1920 एमएन रॉय। MN रॉय। तभी रीडिंग के समय में हो रहा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? यही मतलब 1913 में टैगोर को ये मिल रहा है। विश्व भारती का स्थापना इनके टाइम हो रहा है ना, 22 में। हाँ 22 में हो रहा है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हाँ इस बार पहले ही तो किया गया। अगर इसकी स्थापना बोलेंगे तो ये नहीं किए थे। पहले किए थे, बंजर भूमि था तो देवेंद्रनाथ किए थे टैगोर, इनके पिताजी, कि भूमि का यूज हो जाएगा, वैसे भी बंजर है। तो फिर बाद में ये आगे चल करके इसमें स्कूल बनाना शुरू किया। पहले भी स्कूल ही था ये, लेकिन ज्यादा विख्यात हो गए ये रविंद्रनाथ के कारण। विश्व भारती जब इसने बनाया था। द्वैधी शासन के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी का क्या नाम था और कब? बुद्धिमान। हाँ मूडी मैन कमेटी गठन कब हुआ था? 1924 में इसका गठन किया गया था। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? 1930 में। शारदा तो 1930 में हुआ था, हरविलास शारदा। और ये कब, कौन थे यहाँ पे वायसराय? 1930 इरविन का टाइम था। इरविन का। साइमन कमीशन की नियुक्ति भी अभी हुई थी। कब हुई थी? 1927 में साइमन कमीशन, इरविन के टाइम। साइमन कमीशन का किसी और नाम से भी बोला जाता है क्या? द अनरिवोल्यूशनरी। उस दिन पढ़े थे ना हम लोग, क्रिटिक्स करके भी कुछ नाम है। सातों अंग्रेज थे। श्वेत कमीशन ना, वो तो रेगुलेटिंग एक्ट का बोल रहे हैं। श्वेत कमीशन, क्योंकि सभी अंग्रेज थे उसमें। हाँ अब वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो रेगुलेटिंग एक्ट का फुल फॉर्म बोल रहे हैं। नहीं रॉलेक्ट एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट को बोलते हैं। हाँ हाँ साइमन वही।
यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ था तो कितना मांगे रखे थे गांधी जी? 11 सूत्री मांग यही रखे थे। और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। अब पढ़ेंगे बिल लिंकन के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक था और कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके समय? दूसरा और तीसरा इन्हीं का समय हुआ है और 31 से 36 पहला इनका तो टाइम इरविन के टाइम हुआ था इसमें। पीरियड 31 से लेकर 36 तक है। ठीक है। कहाँ पर एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई थी और कब? इंडियन मिलिट्री एकेडमी वेलिंगटन। तो देहरादून में है। स्थापना कब की गई थी? 1932 को। 1930 में। 32 को। 32। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या शुरू हुआ था? वैध शासन या फिर केंद्र में हटा था? प्रांत का शासन हटा दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में कौन थे वायसराय? वैसा तो ये थे ना, बेबेल थे। लिथगो थे। प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। इनके क्योंकि इस समय टाइम में एक आंदोलन हुआ था। 1942 कौन सा का भारत आंदोलन? छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था, किस डेट को? डेट 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त। 8 नहीं अगस्त नहीं, को तो वो तो आंदोलन शुरू हो गया था ना। आंदोलन शुरू हो गया था, प्रस्ताव पहले ही पारित किया गया था 14 जुलाई को। हाँ, जुलाई में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 67 बीपीएससी में शायद। डेबेल के समय में एक फॉर्मूला आया था, उसका सीआर नाम फार्मूला क्या था? 44 में आया था सीआर फार्मूला। कौन लाए थे? राजगोपालाचारी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 46 में आया था ना। हाँ, डेट के साथ बताना। ये तो शायद दिसंबर 46। 8 दिसंबर। नहीं, मार्च 8 मार्च। 24 मार्च को। और जो 8 नहीं 9 दिसंबर को इसकी बैठक हुई थी पहली संविधान सभा की। इसी के समय में संविधान सभा के जो सच्चिदानंद जो अध्यक्षता किया था ना, उसकी बैठक हुई थी। उसकी बैठक हुई थी 24 मार्च 1946। मुस्लिम लीग ने किस दिन सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, जो आयोजन किया था? वो तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त को फिर वो भी हुआ था ना घटना, सांप्रदायिक पंचायत वाला पूना पैक्ट जो है 1932 में। ये भी हुआ था 16 सितंबर में अगस्त। हुआ था। 24 सितंबर है। 24 सितंबर 24 1932। सितंबर। डेट तो सबको याद है। और अगस्त में होगा ना, अगस्त में कुछ शायद भूख हड़ताल वगैरह किया था गांधी जी, तो वैसे होना चाहिए कुछ। उसमें भी बहुत सारा डेट है, याद नहीं है अभी हमको। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी किस दिन को, किस डेट को? भारत विभाजन की घोषणा तो 3 जून को हुआ था ना। 3 जून 1947 को। और इसमें ही माउंटबेटन बने थे क्या, स्वतंत्र भारत के पहले क्या, वायसराय या गवर्नर? पहले गवर्नर बने। भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर सी राजागोपालाचारी। गवर्नर जनरल ये हो जाते हैं। संविधान किस दिन को लागू हो जाता है? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को कौन सा पद समाप्त किया जाता है? कौन सा पद समाप्त किया जाता है? गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ शिष्टमंडल भेजे गए थे। क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल कॉर्नवालिस ने भेजा था, कहाँ पर, किस देश में भेजे थे?
नेपाल में भेजे थे। नेपाल से भारत की सीमा कितनी है? हेलो, क्या? किलोमीटर में याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि लेंथ में चौथे नंबर पे। कहाँ से आप बोल रहे हैं? तुम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं आ रही। नहीं, आपकी आ रही है। वो हेल उधर चौथे नंबर पे है नेपाल लेंथ वाइज। 1751 किलोमीटर है। 1751। कार्नवालिस भेजे थे यहाँ पे क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल 1887 में। मेलकम शिष्टमंडल कहाँ पे भेजा गया था, किस देश में? 1797 में। 1700 में ये दोनों ईरान में भेजा गया था, बेलेजली भेजे थे। और एक और था, दूसरा में मेलकम शिष्टमंडल फिर ईरान भेजा गया था, तो वो मिंटो के समय में भेजा गया था। वो कब भेजा गया था? हेलो, हाँ हाँ, हाँ, आवाज आ रहा है। कमीशन नहीं मेरे को याद आ रहा है। शिष्टमंडल याद ही नहीं है। तो मेलकम कमीशन दूसरी बार में 1808 में ईरान में भेजा गया था, पहला बार में 1797 में भेजा गया था। पहले बार में बेलेजली भेजे थे, दूसरे बार में मिंटो भेजे थे। काबुल में कितने बार शिष्टमंडल भेजा गया था और किसके किसके समय में भेजा गया था? काबुल में सबसे पहले बार 1808 में एल्फिंस्टन शिष्टमंडल भेजा गया था, मिंटो के समय में। फिर रॉबर्ट्स शिष्टमंडल भेजा गया था 1892 में लैंसडाउन के समय में। फिर लैंसडाउन के समय में 1893 में हेनरी डुरंट शिष्टमंडल भेजा गया था। तो वहां पे सीमा रेखा का निर्धारण होता है। तो कितना सीमा रेखा बना था उस समय, कितना है भारत और अफगानिस्तान का? 106 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पे एक समझौता भी होता है, तो किसके किसके बीच में होता है? एक तो हेनरी डुरंट हो गया, डुरंट। और हेनरी डुरंट किसके साथ समझौता करता था? अफगान के शासक थे अमीर अब्दुल रहमान। इसी समझौता के बीच में वो लाइन बनाया जाता है, डुरंट लाइन। फिर काबुल में डेन शिष्टमंडल जाता है 1904 में, करजन के द्वारा भेजा जाता है। अटल मिशन और अंसारी मिशन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये था, भेजा गया था? अटल मिशन और अंसारी मिशन वार से था अटल क्या? मिशन नहीं, अटल मिशन और अंसारी दोनों डॉक्टर वाले चिकित्सा से संबंधित था। अंसारी 1912 में और अटल 1938 में भेजा गया था। अंसारी तुर्की में भेजा गया था और अटल मिशन भेजा गया था चाइना में। और तुर्की में जो भेजा गया था वो हार्डिंग के समय में भेजा गया था, और चाइना में लिन लिथोगो के समय में भेजा गया था। तो चाइना और भारत का सीमा रेखा बता दीजिए, लगे हाथ याद करते चले जाते हैं। कितना है? चाइना 3900 कुछ है ना, चाइना का? नहीं, 3488। 3488 और पाकिस्तान से 3233। यही है। और मेरे ख्याल से इसको अब इम्पोर्टेंट नहीं, लैंसडाउन तो ही भेजे थे। अब आगे पढ़ लेते हैं, लास्ट है। सिर्फ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नारे जो हैं। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, प्रसिद्ध वचन क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध राज अधिकार है, इसे मैं ले करूंगा। ठीक है। जय हिंद किनका है? जय हिंद तो सुभाष चंद्र बोस का है ना? हे राम ये ये तो किनका महात्मा है? गांधी। महात्मा जन गांधी। गण मन। टैगोर। ठीक है। एनजीटी। Who lives if India's die? India जवाहरलाल dies. नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इंडिया। जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद। मोहम्मद भगत इकबाल। सिंह। मोहम्मद मोहम्मद इकबाल। इकबाल तो दिए थे ना, नारा थोड़ी किए थे। नहीं,
दिए ही थे नहीं, ये फेमस दिए फेमस किए थे तो भगत सिंह, लेकिन अगर ये नारा संबंधित है तो हजरत मोहानी और इनकलाब जिंदाबाद 1921 में नारा दिया गया था। और जो हजरत मोहानी है, हजरत मोहानी का मूल नाम हजरत नहीं था, नाम था इनका सैयद फजल उल हसन। दिल्ली चलो नारा कौन देते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो। महात्मा गांधी। जी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध लाला होगी। लाजपत राय, सबनी अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना। राम प्रसाद बिस्मिल। सिंगर कौन थे इसके, सरफरोशी के? और ये राइटर कुछ कौन थे? पूछा हुआ हाँ, क्वेश्चन है इसीलिए पूछा पूछ। हुआ क्वेश्चन है, रियली में बता रहे हैं। कुछ बिस्मिल करके ही थे राइटर। बिस्मिल जो थे ना सिंगर थे, और अगर राइटर पूछेगा तो बिस्मिल अजीमाबादी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो सिंगर थे। यही अंतर है दोनों में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये राम प्रसाद बिस्मिल। ये इकबाल। इकबाल है। आराम हराम है। ये आराम हराम, ये महात्मा गांधी ना। जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। अच्छा, हाँ, जवाहरलाल नेहरू। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। कर्जन का है कौन ना। बोला? एल्गिन है, नॉट एल्गिन। एल्गिन का। एल्गिन प्रथम। एल्गिन। वंदे एल्गिन। मातरम। वंदे मातरम तो बंकिम सर्वभारत। चंद्र चटर्जी। ठीक है। पूर्ण स्वराज। ये महात्मा गांधी, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन। भारत छोड़ो। महात्मा गांधी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ये समूचा किनका भारत कथन है? C.R. दास का कथन है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। गांधी किसके जी बोले संदर्भ में? थे क्रिप्स के किसके क्रिप्स के विषय में। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। ये तो महात्मा सविनय गांधी का अवज्ञा ही के है। संदर्भ में ये भी शायद गांधी जी। सविनय अवज्ञा के टाइम हुआ है ना। सविनय अवज्ञा के पहले बोले थे, फिर ये आंदोलन शुरू किया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये तो उनका है शायद, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसको झंडा गीत भी बोलते हैं ना। झंडा गीत श्याम है। करके नाम है। श्याम लाल गुप्ता। हाँ। वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती। खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन था ये। अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक खत्म कर लिया। ये तो पूरा चुका गया। 1857 से शुरू किए थे हम। 1947 खत्म हुआ, आज जो बचा था ये खत्म हो गया।